कथा सरितसागर, अध्याय 91। राजा यशोधन और सुंदर उन्मादिनी की कथा। राजा त्रिविक्रमसेन एक दृढ़ कदम के साथ वापस अशोक के वृक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने एक बार फिर उस वेताल को पकड़ा और उस प्राणी को अपने कंधे पर लटका लिया। जैसे ही उन्होंने अंधेरे के बीच अपनी यात्रा शुरू की, वेताल अपनी जगह से बोला, सुनो राजा, उस प्राणी ने कहा। उसकी आवाज एक फटी हुई धीमी आवाज थी। तुम्हारे परिश्रम के बोझ को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कनकपुर शहर में पवित्र गंगा के किनारे यशोधन नाम का एक राजा रहता था। उसने एक ऐसे हाथ से शासन किया जो पराक्रम से जलता हुआ और न्याय के साथ शीतल था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी, क्योंकि वह केवल पाप से डरता था और केवल यश का भूखा था। वह पृथ्वी के रक्षक के रूप में रहता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों की पत्नियों से अपना चेहरा फेर लिया था और खुद को पवित्र नियमों के लिए समर्पित कर दिया था। उसी शहर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसकी उन्मादिनी नाम की एक पुत्री थी। उसका सौंदर्य प्रकृति की एक शक्ति था। जो पुरुष उसे देखते थे, वे अपनी इंद्रियों को टूटते हुए महसूस करते थे। एक ऐसी कृपा से पागल हो जाते थे जो प्रेम के देवता को भी भ्रमित कर सकती थी। जब वह विवाह की आयु तक पहुंची, तो उसके पिता राजा यशोधन के पास गए। मेरे प्रभु, उन्होंने झुककर कहा, मेरे पास एक पुत्री है जो तीनों लोकों का मोती है। मैं आपकी अनुमति के बिना उसे किसी भी पुरुष को नहीं दे सकता। पृथ्वी के सभी रत्न सबसे पहले आपके हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद ब्राह्मणों को उस कन्या की जांच करने के लिए भेजा। जब वे पहुंचे और उन्मादिनी को देखा, तो उनके दिल उनकी पसलियों से टकराने लगे। वे जड़ खड़े रह गए, एक ऐसे सौंदर्य में फंस गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उनका आत्मनियंत्रण वापस आया, एक काला विचार उनके मन में समा गया। यदि राजा इस स्त्री को लेता है, एक ब्राह्मण धीरे से कहा, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। वह राज्य, नियम और अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। हमें उसे इस पागलपन से बचाना चाहिए। वे राजा के पास लौटे और एक झूठ बोला। उस कन्या में अशुभ लक्षण है। उन्होंने घोषणा की, वह आपके घर के लिए केवल विनाश लाएगी। अपने सलाहकारों पर भरोसा करते हुए राजा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने व्यापारी की पुत्री से अपना मुख मोड़ लिया और उसे दूर भेज दिया। व्यापारी ने तब उन्मादिनी का विवाह राजा की सेना के सेनापति बलधर से कर दिया। वो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके दिल में नाराजगी की एक ठंडी आग जलती थी। उसका मानना था कि राजा ने उसे उन लक्षणों के लिए अस्वीकार करके अपमानित किया था जो उसके पास नहीं थे। समय बीतता गया जब तक कि वसंत का मौसम नहीं आ गया। जंगल फूलों से भर गए और हवा आम की कलियों की सुगंध से भारी हो गई। राजा यशोधन उत्सव देखने के लिए अपने हाथी पर सवार होकर शहर से गुजरे। गलियों में एक चेतावनी भरा नगाड़ा गूंजा, जिसमें सभी विवाहित महिलाओं को अंदर रहने का आदेश दिया गया। राजा का सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली था और शहर को डर था कि ये महिलाओं को विनाश की ओर ले जाएगा। उन्मादिनी ने नगाड़ा सुना और अपना बदला लेने का अवसर देखा। वह अपने महल की छत पर चढ़ गई और प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही राजा नीचे से गुजरा, उसने स्वयं को प्रकट कर दिया। वो वसंत के आकाश के सामने एक ज्वाला की तरह खड़ी थी। उसका सौंदर्य पहाड़ी हवाओं से और भी बढ़ गया था। राजा ने ऊपर देखा और उस दृश्य ने उसके दिल को एक जहरीले बाण की तरह चीर दिया। उसकी सांसें थम गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह एक गहरी मूर्छा में गिर गया। उसके सेवक उसके पास दौड़े और उसे वापस अपने महल ले आए। घबराए हुए सवालों के माध्यम से राजा को सच्चाई का पता चला। यह वही स्त्री थी जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। क्रोध और पश्चाताप उसके भीतर युद्ध करने लगे। उसने उन ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिया जिन्होंने उससे झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ ने उसके भविष्य को पहले ही विषाक्त कर दिया था। रात दर रात वह चंद्रमा को देखता था
और उसकी चमक को कोसता था, क्योंकि वो उस चेहरे की चमक का मुकाबला नहीं कर सकता था जिसे उसने खो दिया था। राजा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। चाहत की आग ने उसके शरीर को भस्म कर दिया, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे चुप रखा। केवल तब जब उसके सबसे करीबी सेवकों ने उस पर दबाव डाला, उसने अपने दुख का कारण बताया। उसे ले लो, उन्होंने आग्रह किया। वो तुम्हारे शहर के भीतर है, तुम्हारे आदेश के अधीन है। लेकिन राजा ने अपना सिर हिला दिया। मैं धर्म का रक्षक हूं, उसने उत्तर दिया। यदि मैं सही मार्ग छोड़ देता हूं तो कौन वफादार रहेगा? मैं सुख के एक क्षण के लिए अपराध नहीं करूंगा। सेनापति बलधर ने राजा के कष्ट के बारे में सुना। वह महल की ओर दौड़ा और राजा के चरणों में गिर गया। मेरे प्रभु, उसने विनती की, मेरी पत्नी को अपनी दासी के रूप में देखें। मैं उसे स्वेच्छा से आपको समर्पित करता हूं, या मुझे उसे मंदिर में छोड़ देने दे, ताकि वह अब एक विवाहित महिला न रहे। तब आप बिना किसी पाप के उसे स्वीकार कर सकते हैं। राजा की आंखें क्रोध से चमक उठीं। तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हो? उसने पूछा। यदि मैं अपने कर्तव्य को त्याग देता हूं तो राज्य का पतन हो जाएगा, और यदि तुम अपनी पत्नी को त्याग दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं धर्म के मार्ग को छोड़ने के बजाय मृत्यु का सामना करना पसंद करूंगा। नागरिक और देश के लोग उसे मनाने के लिए एकत्र हुए, लेकिन राजा अडिग रहा। धीरे धीरे राजा का जीवन समाप्त हो गया, केवल उसका यश पीछे रह गया। बलधर अपने स्वामी की मृत्यु के अपराध बोध के साथ जीवित नहीं रह सका। वह चिता में चला गया और अग्नि को स्वयं को समर्पित कर दिया। वेताल एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर राजा त्रिविक्रमसेन की ओर देखा। बताओ राजा, वफादारी में कौन श्रेष्ठ था? क्या वह सेनापति था जिसने अपनी पत्नी का प्रस्ताव दिया और अपना जीवन दे दिया, या वह राजा जिसने उसे अस्वीकार कर दिया? राजा त्रिविक्रमसेन ने संकोच नहीं किया। राजा श्रेष्ठ था, उसने उत्तर दिया। सेनापति ने वही किया जो एक सेवक को करना चाहिए। उसके पारिवारिक सम्मान ने उसे अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य किया, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन राजा अक्सर शक्ति से अंधे हो जाते हैं। वे उन जंगली हाथियों की तरह होते हैं जो अपने सुख के लिए नैतिकता की जंजीरों को तोड़ देते हैं। यह राजा पूर्ण शक्ति के सिंहासन पर बैठा था, फिर भी उसने गलत रास्ते पर एक भी कदम रखने के बजाय मृत्यु को चुना। उसने अपने हृदय पर विजय प्राप्त की, और यही सबसे बड़ी जीत है। वेताल हंसा, एक आवाज जैसे पत्थर पर सूखे पत्ते सरसरा रहे हों। तुमने सच कहा है राजा, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी भी तोड़ दी है। एक अचानक झटके के साथ वो प्राणी राजा के कंधे से गायब हो गया और वापस अशोक के वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा त्रिविक्रमसेन ने आह भरी और पीछे मुड़ गए, एक बार फिर शिकार शुरू करने के लिए तैयार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।